सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रश्नावली के महत्व के विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं प्रश्नावली के महत्व के विषय में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रश्नावली तथ्यों का संकलन करने की एक बहुत ही अच्छी प्रविधि है, जिसका यूज़ करके सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। इसके उपयोग करने से कई फायदे होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसी प्रविधि है जिसका यूज़ करके अनुसंधानकर्ता आसानी से अपनी सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है, क्योंकि इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता को सूचनाएं एकत्रित करने के लिए कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रविधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को केवल सरल शब्दों में एक प्रश्नावली तैयार करनी होती है। अनुसंधानकर्ता उस प्रश्नावली को सूचनादाता के पास भेज देता है डाक के द्वारा, और जब भी प्रश्नावली सूचनादाता के पास पहुंचती है तो सूचनादाता प्रश्नावली में ही उसके उत्तर लिखकर वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है, जिसके कारण अनुसंधानकर्ता को घर बैठे ही उसके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। उसे सूचनाएं एकत्रित करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। न केवल इतना, बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रविधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास प्रश्नावली भेजता है, न कि खुद उपस्थित होता है। तो क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं, इसलिए एक दूसरे का प्रभाव भी दोनों पर नहीं पड़ता है। सूचनादाता अनुसंधानकर्ता से प्रभावित होकर प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है, बल्कि उसके मन में जो कुछ भी होता है उन प्रश्नों को लेकर के वह अपने समय स्थान की सुविधा के अनुकूल स्वतंत्र रूप से प्रश्नावली को भरता है और अपने विचारों को व्यक्त करता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि प्रश्नावली प्रविधि सूचनाओं को इकट्ठा करने की सर्वश्रेष्ठ एवं सुगम प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तैयार करके सूचनादाता के पास भेज देता है, वह खुद नहीं जाता है। तो ऐसा करने से उसके समय की भी बचत होती है और धन भी कम खर्च होता है। न केवल इतना, बल्कि उसे सूचनादाताओं से मिलने के लिए किसी दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से जानकारी लेने के लिए जाते हैं उसके पास, तो वह वहाँ पर उपस्थित ही नहीं होता है, मतलब हमारी मुलाकात उससे नहीं हो पाती है। लेकिन ये सभी समस्याएं इस प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूचनादाता के पास प्रश्नावली भेजी जाती है डाक के द्वारा, जो कि सूचनादाता के पास पहुंच जाती है, और जब भी सूचनादाता के पास पहुंचती है तो वो सूचनाएं प्रश्नावली के जरिए ही वापस भेज देते हैं, मतलब प्रश्नावली में ही अपने उत्तरों को लिखकर वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। क्योंकि इस तरह से इसमें जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं, तो इसलिए अनुसंधानकर्ता को सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए किसी भी तरह की कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती और ना ही किसी विशेष यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रविधि के द्वारा अनुसंधानकर्ता को सरलतापूर्वक उसकी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए इस प्रश्नावली प्रविधि को समस्या से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करने की सर्वश्रेष्ठ प्रविधि कहा गया है। न केवल इतना, बल्कि इस प्रविधि में सूचनादाता को अपनी इच्छा तथा विवेक के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने में स्वतंत्रता रहती है। इस प्रविधि के अंतर्गत उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वह जैसे चाहे वैसे प्रश्नावली में लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। क्योंकि इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाता एक दूसरे के आमने सामने नहीं रहते हैं, इसलिए उत्तरदाता पर अनुसंधानकर्ता का भी कोई अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता है और उत्तरदाता सभी प्रश्नों के उत्तर निष्पक्ष भाव से दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रश्नावली के महत्व के विषय में। उम्मीद
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट होता है तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। जिस तरह से प्रश्नावली का महत्व है, प्रश्नावली के कुछ गुण हैं, ठीक उसी तरह से इसके कुछ दोष भी हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, चैनल बहुत ही ज़्यादा माइनस में जा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।